एक महिला जब अकेले रह रही थी तो उसे डरावने तरीके से पता चला कि उसके घर में एक झांकने वाला पहले से ही घुस चुका है। उसने कई बार अपराध किया और इस झांकने वाले से बदला लेने के लिए सुला ने अपने शरीर से कई किलो ताजा खून निकाला और उसका एक हिस्सा जमीन पर डाल दिया। दरवाजे के पास भी उसने एक बूंद टपकाई। अपराध स्थल को और वास्तविक बनाने के लिए सुला ने अपनी अंदरूनी वस्त्र को तकिए पर चढ़ाया और फल काटने वाले चाकू से उस पर कई बार वार किया ताकि ऐसा लगे जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। इसके बाद उसने बचे हुए खून को गर्म पानी में डाला, उसे 10 किलो मिश्रित तरल में पतला किया और फिर सारा मिश्रण उस अंदरूनी वस्त्र पर डाल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद सुला ने खून से सना हुआ अंदरूनी वस्त्र पहन लिया और सोफे पर लेट गई, इंतजार करने लगी। झांकने वाला अपराध करने आया जैसा कि उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद ये सोचकर कि सुला काम पर चली गई है, झांकने वाला अपराध करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो अंदर घुसा उसने सुला द्वारा छोड़ा हुआ खून पैर से कुचल दिया। फिर वो डर से कांप उठा जब उसने सोफे पर खून से लथपथ सुला को देखा। ये दृश्य देखकर झांकने वाला वही खड़ा होकर उल्टी करने लगा। वो पुलिस को बुलाना चाहता था लेकिन अपनी झांकने वाली पहचान याद आने पर उसने ये विचार त्याग दिया और जल्दी से वहां से भाग गया ताकि वो इस हत्या के मामले में न फंसे। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला सुला उठी और एक शातिर मुस्कान बिखेरी, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ था वो सब सुला ने छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि अभी के सबूत उस आदमी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके बाद सुला ने सोफे पर अपनी हत्या की हुई अवस्था की तस्वीरें खींची, फिर अपनी एक बाल निकालकर जमीन पर खून के पास रख दी और उसकी भी तस्वीर ली। जब सबूत पर्याप्त हो गए तो सुला ने अपराध स्थल को साफ कर दिया। पुलिस को सुराग देने के लिए सुला ने जाने से पहले सोफे के नीचे जानबूझकर एक बूंद खून छोड़ी और उसे हल्के से फैलाया। फिर वो गाड़ी से निकल गई और गायब हो गई। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसके जाने के बाद वो आदमी हमेशा डरता रहा कि पुलिस उसके पास आएगी, इसलिए उसने जानबूझकर एक दंपति को जो घर खरीदना चाहते थे अपने साथ ले लिया ताकि वो स्थिति का जायजा ले सके। उसने सोचा कि अगर ये दंपति पहले अपराध स्थल को देख ले तो वो संदिग्ध होने से बच जाएगा। जब ग्राहकों ने चीखना शुरू किया तो वो नाटक करते हुए जल्दी अंदर गया, लेकिन तब तक सोफे पर सुला गायब हो चुकी थी। कमरे में खून के निशान भी पूरी तरह साफ हो चुके थे। वो समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हुआ। उसने जल्दी से बाकी कमरों की जांच शुरू की, लेकिन पूरे घर में हत्या का कोई निशान नहीं था। वो टूट गया और सोचने लगा कि ये जरूर हत्यारे ने उसके जाने के बाद साफ किया होगा। उसे लगा कि हत्यारे ने उसे कमरे में घुसते हुए देखा होगा और अब वो बलि का बकरा बनाया जाएगा जैसा कि उसने डर था। अगले दिन काम पर जाते ही उसने अपनी मेज पर एक पत्र देखा जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, क्या ये तुमने किया? पत्र के पीछे सुला की जानबूझकर खींची गई लाश की तस्वीरें थी। साथ ही उसकी अपराध स्थल पर मौजूदगी की तस्वीरें भी थी। एक तस्वीर में खून के पास एक छोटा बाल रखा था जो लंबाई में उसके बालों से बिल्कुल मिलता जुलता था। वो पूरी तरह डर गया। ये सबूत ये साबित करने के लिए काफी थे कि सुला की हत्या उसने की थी। अगर पुलिस को ये मिल गए तो उसे हत्यारा मानकर जेल में डाल दिया जाएगा। जल्द ही उसका डर सच हो गया। पुलिस ने सुला की जांच के बहाने उससे संपर्क किया। कुछ दिन पहले सुला ने अपनी सहेली को फोन करके कहा था कि उसके घर में एक झांकने वाला घुस आया है और अगर वो अचानक संपर्क से बाहर हो जाए तो सहेली तुरंत पुलिस को बुलाए। कई दिनों तक सुला से संपर्क न होने पर उसकी सहेली ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सुला के परिवार से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन उनके पास मौजूद जानकारी में सिर्फ सुला का रियल एस्टेट एजेंट के पास छोड़ा हुआ डेटा मिला। इसलिए पुलिस उस एजेंट से मिलने आई जिसने सुला को सेवा दी थी। एजेंट ने शांत रहने का नाटक किया और कहा कि सुला की एक संपत्ति उसके पास थी, लेकिन चूंकि सुला इसे जल्दी बेचना नहीं चाहती थी इसलिए वो उससे कम ही संपर्क करता था। अगर कोई ग्राहक घर देखना चाहता था तो वे सुला की दी हुई एक्सेस कार्ड से घर देखने जाते थे। ये रियल एस्टेट का सामान्य तरीका था, इसलिए पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने सुला का एक्सेस कार्ड लेकर उसके घर की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस गई एजेंट चुपके से उनके पीछे पीछे गया, डरते हुए कि कहीं पुलिस को कोई सुराग न मिल जाए और हत्यारा उसकी ओर इशारा न कर दे। जैसा कि डर था, पुलिस ने जल्द ही सोफे के नीचे वो खून की बूंद देख ली जिसे एजेंट ने नजरअंदाज कर दिया था। ल्यूमिनॉल टेस्ट से पता चला कि साफ दिखने वाली जमीन पर पहले खून का एक बड़ा धब्बा था। एजेंट को एहसास हुआ कि ये जरूर हत्यारे ने जानबूझकर छोड़ा हुआ सुराग था ताकि पुलिस हत्या का शक उस पर डाले। जैसे जैसे पुलिस सबूतों के जरिए उसके करीब पहुंच रही थी, एजेंट जानता था कि वो निर्दोष है, लेकिन उसकी झांकने वाली हरकतें उसे बता रही थी कि उसका कोई भी गलत काम उसे जेल में डाल सकता है। वो कोरिया में एक रियल एस्टेट एजेंसी का स्टोर मैनेजर था, लेकिन वो ग्राहकों के एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके उनके घरों में बार बार घुसता था ताकि उनकी निजता में झांक सके। वो कीमती चीजों को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन छोटी मोटी बेकार चीजें चुरा लेता था। फिर एक गोदाम किराए पर लेकर अपनी चुराई हुई चीजों को दीवार पर टांग देता था, जिससे उसकी विकृत मानसिकता को संतुष्टि मिलती थी। एक दिन वो नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। वो महिला सॉसेज खा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को शाकाहारी बता रही थी। इससे एजेंट को उसमें दिलचस्पी हो गई। उसने महिला का पीछा किया और उसके घर के मेलबॉक्स से पता लगाया कि उसका नाम सुला है। सोशल मीडिया पर सर्च करने पर पता चला कि सुला करीब 30 लाख फॉलोअर्स वाली एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी जो लग्जरी कारों और डिजाइनर बैग्स की तस्वीरें शेयर करती थी। लेकिन इतनी अमीर महिला ऐसी जर्जर कॉलोनी में कैसे रह सकती थी? कुछ दिनों तक पीछा करने के बाद उसे पता चला कि सुला बाहर से तो खूबसूरत और दयालु दिखती थी, लेकिन असल में वो आवारा बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने वाली क्रूर महिला थी। अपनी परफेक्ट छवि बनाने के लिए वो बिल्लियों की टांगे तोड़ती थी और फिर उनके लिए दुख जताते हुए उनकी मदद करने का वीडियो बनाती थी। फैंस उसे और बिल्लियों को बचाने के लिए पैसे भेजते थे, जिससे सुला को एक बड़ा बिजनेस आइडिया मिला। उसने जल्द ही चैरिटी शुरू की और दावा किया कि उसका एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर है जहां उसने हजारों बिल्लियों को गोद लिया है। उसने ऑनलाइन डोनेशन मांगा, लेकिन लोगों को नहीं पता था
कि उनके इस कदम से और स्वस्थ बिल्लियां सुलह के हाथों पीड़ित होंगी। एक रात वीडियो देखते हुए सुलह को पता चला कि उसकी क्रूरता को एक राहगीर ने देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट था जो उसका पीछा कर रहा था। अगले दिन जब सुलह कॉफी शॉप में किसी और के बैग से सेल्फी ले रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वही आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। अपनी परफेक्ट छवि को बर्बाद होने से बचाने के लिए सुलह ने चुपके से एजेंट का पीछा शुरू किया और जल्द ही उसके बारे में सब कुछ जान लिया, जिसमें उसकी ग्राहकों के घरों में घुसने की अजीब आदत भी शामिल थी। उसने नाटक किया कि वो अपना घर बेचना चाहती है और अपना एक्सेस कार्ड एजेंट को दे दिया। एजेंट की विकृत मुस्कान देखकर सुलह को यकीन हो गया कि उसकी योजना सफल होगी। उसी दोपहर उसने अपने घर में ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी हत्या हो गई है, जैसा कि उम्मीद थी। एजेंट चुपके से उसके घर आया। सुलह को मरा हुआ देखकर वो इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन उसकी सारी हरकतें छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जल्द ही पुलिस को सूचना मिली और वे सुलह के घर सुराग ढूंढने आए। वहां उन्हें सुलह के गलती से छूटे हुए कैमरे में एजेंट की तस्वीर मिली। जब पुलिस अपराध स्थल के सबूतों से एजेंट तक पहुंचने वाली थी तो उसे समझ आ गया कि हत्या और झांकने के अपराध में कौन सा बड़ा है। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी सारी झांकने वाली हरकतें बता दी। उसने कहा कि वो अच्छा इंसान है और उसने सुलह की हत्या नहीं की। फिर उसने सुलह के अपराधों के बारे में भी पुलिस को बताया। पुलिस ने जल्द ही जिंदा सुलह को ढूंढ निकाला और छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में उसे 8 साल की सजा सुनाई।